आज हम बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग 5 साल में अपना दिमाग ना चलाकर करोड़पति बन जाते हैं और कुछ समझदार लोग अपना दिमाग चलाकर पूरी जिंदगी एक नौकरी में बिताने के बाद भी अपनी समझदारी को नहीं छोड़ते। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि अपनी समझदारी को एक साइड में रखकर जरा गवर्नमेंट की और बड़े बड़े बिजनेसमैन की बातों को सुने कि वो क्या कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं, Network marketing is the fastest growing business of 21st century, which must be joined by every young man and woman globally. Otherwise, you can never get the best of your usage. रामविलास पासवान कहते हैं, Network marketing is the future business in India. This is the 21st century business and this will give the revenue of 9,000 crore to Indian government till 2025. FICCI and KPMG के अनुसार the network marketing industry in India estimated to be INR billion and forms only around 0.4% of total retail sales. This industry has the potential to reach size of INR 645 billion by 2015. Bill Gates ने कहा था, if I would be a chance to start all over again, I would choose network marketing. Les Brown ने कहा है, नेटवर्क मार्केटिंग हैज प्रोड्यूस्ड मोर मिलियनियर्स देन एनी अदर इंडस्ट्री इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड। बड़े बड़े बिजनेसमैन और गवर्नमेंट्स के इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट्स देने के बाद भी 1949 की सोच वाले कुछ हद से ज्यादा समझदार लोग, ज्ञानी लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को चेन सिस्टम, मेंबर बनाने वाला काम कोई स्कीम समझ ले। उनसे यही प्रार्थना है कि 1949 वाली सोच बदल के 21st सेंचुरी में आ जाइए, वरना वही हाल होगा जो HMT वॉच, नोकिया मोबाइल और एम्बेसडर कार का हुआ था। नोकिया ने एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं किया और मार्केट से खत्म हो गया। जब तक सोचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, नेटवर्किंग दुबई के, अमेरिका के, चीन, मलेशिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कोरिया, थाईलैंड, वियतनाम और पूरी दुनिया में कई जगह इसकी डिग्री पिछले 40 से 50 सालों से पढ़ाई जा रही है। हमारे भारत में, कर्नाटक में, साउथ इंडिया में पिछले 4 साल से नेटवर्किंग की डिग्री कराई जा रही है। पिछले 1 साल से हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी में बिजनेस MBA में नेटवर्क मार्केटिंग का पूरा सेमेस्टर आ गया है। और अभी हमारी बुक है जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी सेल्स एंड प्रमोशन मैनेजमेंट, राइट, डिस्टेंस एजुकेशन। हमारे फर्स्ट सेमेस्टर की बुक के अंदर हमें जो चीजें पढ़ाई जा रही है आप देखेंगे, ठीक है। और फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कंपनसेशन प्लान। This is network marketing, right? You see, network marketing business, 4 level of network marketing, uni-level plan, breakaway plan, forced matrix plan, binary plan, ठीक है, how to understand a compensation plan. So हमें पूरे का पूरा डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पढ़ाया जा रहा है। देखिए सिलेबस, स्पॉन्सर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड एसोसिएट्स, बिजनेस सेंटर, बिजनेस मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट, अपलाइन एंड डाउनलाइन, ठीक है, अपलाइन एंड डाउनलाइन, ये हमारा सिलेबस है। विड्थ एंड डेप्थ, वेट के बारे में अलग से कुछ नादान ना समझ और इन सबसे अनजान लोग जो खुद को बहुत ही ज्यादा समझदार समझते हैं, हालांकि वो है नहीं। बिजनेस को सिस्टम, मेंबर सिस्टम समझते हैं। इस बिजनेस को स्कीम और बेकार का काम, बेवकूफ बनाने वाला काम समझते हैं। कारण सिर्फ एक ही है इसका, ये लोग अब तक 1949 वाली सोच में जी रहे हैं। उनकी आंखें तभी खुलेंगी जब उनके खुद के बच्चे 2020 के बाद कॉलेज से नेटवर्किंग की डिग्री लेकर निकलेंगे, जैसे BNet, MNet और MBA नेट। नहीं समझ में आया? बैचलर ऑफ नेटवर्किंग, मास्टर ऑफ नेटवर्किंग एंड MBA इन नेटवर्किंग। हमारा भारत अमेरिका से 50 साल पीछे है। अमेरिका में 40% से 50% लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में है और हमारे भारत में सिर्फ 0.07% लोग ही इस बिजनेस में है। कारण सिर्फ एक ही है इसका, 1949 की सोच, जो वक्त के साथ खुद में बदलाव नहीं जानते और ना बदलाव करना चाहते हैं। लेकिन जिन लोगों को इस बदलाव को समझकर ओपन माइंडेड होके फ्री ऑफ कॉस्ट नेटवर्किंग सीखनी है और अपनी जिंदगी में उम्मीद से भी ज्यादा पैसे कमाना है या कमाना चाहते हैं, तो उनके साथ हाथों से हाथ और कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए हम नेटवर्क मार्केटिंग एंटरप्रेन्योर्स खड़े हैं। बस डिसाइड आपको करना है कि आपको पैसा कितना चाहिए और क्यों चाहिए। बदलते वक्त के साथ जो खुद को बदल लेता है, सक्सेस उसके कदमों में होती है। चेंज योर थॉट,
जब मेक इन इंडिया कहते हैं तो मेक फॉर इंडिया भी है, क्योंकि 125 करोड़ का देश है, इतना बड़ा मार्केट है। लेकिन स्टार्टअप का मतलब ये तो नहीं है कि हर किसी के पास $1 बिलियन का काम हो रहा है और 2000 लोग काम करें, जरूरी नहीं है। 5 लोगों को भी अगर मैं रोजगार देता हूं तो मेरा स्टार्टअप मेरे देश को आगे बढ़ा रहा है। एक साइकोलॉजिकल चेंज लाना है कि यूथ के दिमाग में जॉब सीकर की मानसिकता से उसको बाहर लाना है, वो जॉब क्रिएटर बने। और एक बार उसके दिमाग में आ गया कि मुझे 2 लोगों की जिंदगी को बद संभालना है, वो कर लेगा। ये काम आप नौजवानों के दिमाग से हो सकता है। और इसलिए मैं जब कहता हूं स्टार्टअप इंडिया, तो मैं मान के चलता हूं स्टैंड अप इंडिया। इसकी मैं स्कूलों में जाता हूं, आजकल एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम पे जब से चर्चा हुई है, हैप्पीनेस एंटरप्रेन्योरशिप पे बात करता हूं, वहां उनसे पूछता हूं, बच्चों से 1000 बच्चे सामने बैठे होते हैं, 2000 बच्चे सामने बैठे होते हैं, उनसे पूछता हूं कि आप में से कितने लोग नौकरी करना चाहते हैं। आप में से कई स्कूलों में आके मैंने ये प्रयोग किया है। 99.1%, 99.9% बच्चे तक कहते हैं साहब हम नौकरी करना चाहते हैं, असेंबली में बैठ के। मेरा सवाल हर जगह यही होता है, और आज भी मैं उसी सवाल के जवाब में एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम की बात करना चाहता हूं कि अगर हमारे स्कूलों से निकलने वाले 99.9, 100% बच्चे अगर नौकरियां ढूंढते रहेंगे तो फिर नौकरियां देने वाले कहां से आएंगे? अगर हम सिर्फ अपने स्कूलों से नौकरियां ढूंढने वाले लोग पैदा करेंगे तो नौकरियां देने वाले लोग कहां से आएंगे? उसका जवाब एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम से हमें निकालना है। हमारी अपनी प्रॉब्लम्स कितनी हैं? हमारी प्रॉब्लम्स हैं कि आज हमारे यहां लड़के लड़कियों को हम बहुत अच्छा पढ़ा के उनके हाथ में डिग्रियां दे रहे हैं, लेकिन उनकी बेचारों की स्थिति यह है कि देश के किसी भी कोने में अगर किसी सरकारी डिपार्टमेंट में चपरासी भी की नौकरी निकलती है तो पीएचडी, पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट लड़कियों की लाइन लगी होती है। 3-3, 4-4 हजार बच्चे उसके लिए अप्लाई करते हैं, लाखों लोग उसके लिए अप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पीएचडी की डिग्री तो दे दी, नॉलेज तो दे दी, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री तो दे दी, नॉलेज तो दे दी, ग्रेजुएशन की डिग्री नॉलेज तो दे दी, लेकिन उसका करना क्या है ये नहीं दिया। उस नॉलेज के बेस पे मैं क्या कर सकता हूं ये नहीं दिया। इस नॉलेज के बेस पे क्या कर सकते हैं, इसी का नाम एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम है, इसी का नाम एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट है। तो हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या जो अनएम्प्लॉयमेंट है आज की तारीख में, उसका समाधान इससे निकलने वाला है। और मैं कई मंचों पे कहा है और यहां कहना चाहूंगा, दोनों चीजों में, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और इसको गांठ बांधने मैं चाहता हूं सारे प्रिंसिपल, सारे टीचर्स, हमारे जितने साथी हैं, कि जिस वक्त हम देशभक्ति की बात करते हैं ना, कि जब दुश्मन की सेना सामने खड़ी हो तो देश के लिए जान देना देशभक्ति है, लेकिन जब बेरोजगारों की सेना सामने खड़ी हो तो देश के लिए नौकरियां देना देशभक्ति है। आप अपने स्कूलों से देशभक्त पैदा करें, हम खूब 15 अगस्त मनाएं, खूब 26 जनवरी मनाएं, अपने लड़के लड़कियों को तैयार करें देश के लिए जान देने के लिए, लेकिन साथ साथ अपने लड़के लड़कियों को तैयार करें देश को नौकरियां देने के लिए भी, क्योंकि नौकरियां नहीं रहेंगी तो जितने सुसाइड देश भर में हो जाते हैं उससे कहीं ज्यादा, उससे कम लोग बॉर्डर पे मारे जाते हैं। अगर आप बॉर्डर की बात करें तो अभी दुश्मन की सेना से जो खतरा है वो तो होता ही है, किसी भी मुल्क को होता है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरा देश के नौजवानों को आज बेरोजगारी से है। और बेरोजगारी का मुकाबला करने के लिए हमें देशभक्त पैदा करने पड़ेंगे, ऐसे देशभक्त पैदा करने पड़ेंगे जो हजारों लोगों को नौकरियां दे सकें। आज नौकरियां देने को देशभक्ति से जोड़ने की जरूरत है। एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम में हम सिर्फ बिजनेस करने की बात नहीं कर रहे, हम चाहते हैं कि बच्चे का डर निकले, हम चाहते हैं कि बच्चे के अंदर कुछ नया करने की, कुछ बड़ा करने की हिम्मत पैदा हो। दूसरी चीज जो हमने शुरू की है वो है एंटरप्रेन्योरशिप क्लासेस। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बचपन से बिजनेस माइंडेड बने, वो बड़े होके नौकरी लेने वाले ना बने, नौकरी देने वाले बने। तो 9th, 10th, 11th एंड 12th क्लासेस में हम लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप क्लासेस चालू की हैं, जिसमें 2 चीज़ कर रहे हैं। हमने हर बच्चे को 1000 रुपए दे दिए
और हमने कहा कि अब कोई ऐसा बिजनेस सोचो जिससे 1000 को 2000 रुपये बनाना है, कैसे बनाओगे? सो बच्चे नए नए एक्सपेरिमेंट्स, जैसे एक क्लास में करीब 30-40 लड़कियां इकट्ठी हो गई और उन्होंने कहा हम पूल करेंगे, 30,000 रुपये हो गए हमारे, अब हम स्कूल में कैंटीन चालू करेंगे। That's very nice. सो चिल्ड्रन हैव स्टार्टेड थिंकिंग इन दोज टर्म्स। साथ में हमने शुरू किया कि हमने जो अच्छे बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं देश के, उनको हमने स्कूलों में बुलाना चालू किया और हमने एंटरप्रेन्योर्स को कहा कि आप एक क्लास ले लीजिए और इस क्लास को आप अपनी कहानी सुनाइए, आप अपने एक्सपेरिमेंट्स सुनाइए, आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए। एंड वी आर सो, मतलब हम खुश हैं, ये तो अच्छी बात है। एंटरप्रेन्योर्स भी जो आ रहे हैं वो इतने खुश होके जा रहे हैं बिकॉज द इंटरेक्शन विद 9th क्लास स्टूडेंट्स ऑन कि उन्होंने कैसे अपना बिजनेस शुरू किया, उनके क्या एक्सपीरियंसेस हुए, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। As Mr. Pandey said that I am the first minister to be here. All I want to say is our government is very keen when we have set the benchmark of $5 trillion economy. I understand that the direct selling has been growing at a steady pace and the industry is providing an opportunity to millions of Indians who wish to embark on their entrepreneurial journey. The direct selling industry contributes to India's growth and also creates jobs across the nation. It is commendable that this industry engages around 6 million people involved as either distributors or direct sellers, and I have been told that this number could grow to 20 million by 2024, by 2025. The fact that around 25% of the direct sellers are from the age group of 18 to 45 years is a testament that this industry has been given self-employment opportunity to our young generation. The woman has outnumbered the men. They are 75% and the men are just 25%. The number of women sellers have increased from 2.7 million in the year 2016 and 17 to 2.85 million in the year 2018-19, which indicates that over 200 women have joined the industry every day during the past 2 years. This is a commendable achievement and it aligns with our government's vision of encouraging and facilitating the role of women in India's growth story. And I'm sure the target what you have set for yourself and for the industry to be among the top 10 players in the world is going to ensure a large number of women and young entrepreneurs and direct sellers to be engaged in the coming years. जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, अभी कई और इम्तिहान बाकी हैं, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी तुमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है, अभी तो सारा आसमान